राधे राधे जी। आइए इस वीडियो में जानते हैं देवशयन एकादशी का व्रत कब धारण करना है। व्रत के रूप में सही दिन ही आप चुनाव कीजिएगा। पारण का शुभ समय भी वीडियो में जानेंगे और साथ ही तुलसी हमारे क्षेत्र में रोपी जाती है इस दिन, तो तुलसी रोपण कब करना है यह भी वीडियो में जानेंगे। प्रदोष व्रत कब करना है इसकी भी इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। आप अंत तक बने रहें। जैसा कि देवशयन एकादशी नाम से ही स्पष्ट है, श्री नारायण 4 महीने की चिर निद्रा के लिए चले जाते हैं और महादेव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयन एकादशी से सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और देवशयन एकादशी से ही चातुर्मास का भी श्रेष्ठ समय जो है आरंभ होता है। चातुर्मास अर्थात एक स्थान पर बैठकर श्री नारायण की पूजा पाठ आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने का समय होता है। यह समय देवताओं के सोने का भी समय होता है, इस कारण से शुभ और नए कार्य की शुरुआत नहीं की जाती। और चौमासा इस समय होता है। लंबी यात्रा इत्यादि करने से भी इस समय शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को बचना चाहिए। एकादशी व्रत करने से सौभाग्य बढ़ता है, पितृ सुख पाते हैं। मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई हो तो एकादशी व्रत हर स्वरूप में सुख देता है, कई तरह के दोषों से मुक्त करता है एकादशी का व्रत। और देवशयन एकादशी तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। चाहे तो आप एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस एकादशी से आप प्रभु जी के निमित्त और अपने निमित्त एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। इन चातुर्मास में श्री नारायण की पूजा, तुलसी पूजा बहुत विशेष मानी जाती है, इस कारण से इस समय अगर आप चाहें तो एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। चातुर्मास जो कि श्री नारायण की पूजा ध्यान भक्ति का सबसे अच्छा समय होता है और इस समय की गई श्रेष्ठ कोई भी कार्य एक स्थान पर बैठकर बहुत सुखद अनुभूति को देने वाले होते हैं। दशमी तिथि और एकादशी और द्वादशी 3 तिथि पर एकादशी नियमों का पालन होता है। दशमी पर नहाय खाए की प्रक्रिया होती है और एकादशी पर व्रत किया जाता है और द्वादशी पर अपने व्रत का पारण करना सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों में कहा गया है। एकादशी व्रत व्रतों की जननी है। जो इस व्रत को करता है वही जानता है इसकी श्रेष्ठ महत्वता, एक अलग ही अनुभूति होती है। कौन कौन एकादशी व्रत करता है कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। इस बार 2026 में देवशयन एकादशी का व्रत शनिवार को किया जाएगा और यह सबसे श्रेष्ठ एकादशी है और शनिवार 25 जुलाई 2026 को ही चातुर्मास आरंभ होगा। देवशयन एकादशी व्रत भी व्रत के रूप में इसी दिन करना ठीक रहेगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 24 जुलाई 2026 की सुबह 9:13। एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जुलाई 2026 सुबह 11:34। हमेशा गृहस्थ जीवन में द्वादशी मिश्रित एकादशी व्रत को रूप में करना सबसे श्रेष्ठ होता है। इस कारण से द्वादशी मिश्रित एकादशी हमें 25 तारीख को प्राप्त हो रही है। इस कारण से 25 जुलाई 2026 को ही देवशयन एकादशी का व्रत करना ठीक रहेगा। तो आप इसी दिन व्रत करें। तुलसी रोपण आप इसी दिन करें एकादशी पर। हालांकि कई क्षेत्रों में द्वादशी पर भी तुलसी रोपित की जाती है, शुभ होती है। 4 महीने हमारे क्षेत्र में नई तुलसी लाकर चौमासे में उनका पूजन पाठन किया जाता है और देवउठनी एकादशी पर शालिग्राम भगवान जी के साथ तुलसी माता का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। आपके क्षेत्र में आप कहां से देख रहे हैं, क्या आपके यहाँ भी होता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब व्रत पारण का क्या समय रहेगा। देखिए, देवशयन एकादशी 25 को व्रत के रूप में की जाएगी और 26 तारीख को रविवार है। व्रत खोलने का शुभ समय 5:38 से सुबह 8:22 के मध्य यह समय सबसे अच्छा है अपने व्रत का पारण करने का। अब प्रदोष व्रत कब है यह प्रश्न आता है। रवि प्रदोष व्रत है 26 जुलाई 2026। इसके पीछे कारण है कि शाम के समय त्रयोदशी तिथि व्याप्त है प्रदोष काल में, इस कारण से 26 तारीख को रवि प्रदोष व्रत किया जाएगा। प्रिय श्रोताजनों, जैसा कि हमें द्वादशी तिथि जरूर देखनी चाहिए। 25 जुलाई 2026 सुबह 11:34 से द्वादशी तिथि शुरू है और इसका समापन 26 जुलाई 2026 दोपहर में 1:58 के आसपास होगा। यह दिन अभिजीत मुहूर्त के रूप में अर्थात हर कार्य की जीत के लिए भी जाना जाता है। अर्थात कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो आप इस दिन कर सकते हैं। इसके बाद 4 महीने किसी नए शुभ काम की शुरुआत नहीं की जाएगी, इस कारण से यह बहुत अच्छा दिन है। अभिजीत मुहूर्त इस दिन 12 बजे से लेकर 12:54 तक है, जो कि बहुत अच्छा समय है किसी नए शुभ काम के लिए। राहुकाल का त्याग करें। राहुकाल 9:03 से 10:45 के आसपास रहने वाला है। तो आप कोई भी नया भूमि भवन वाहन खरीदारी का या कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं तो इस दिन का श्रेष्ठ चुनाव करें। अभी के लिए इतना ही। देवशयन एकादशी आप तुलसी में
दीपदान करें, तुलसी रोपित करें, श्री नारायण की बहुत सुंदर पूजा करें, आराधना करें। पूजा विधि का जो है वीडियो अलग से आएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।